नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को आज के दौर की कह सकते हैं कि जो युवा सोच है या युवा परिवर्तन है वो कैसे संभव हो पाएगा, तो आज हम उसी चीज के बारे में बात करेंगे। आज हम जो अपना भारतीय एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में कुछ विचार रखने का प्रयास करेंगे। आप एक तरफ देखते हैं कि एजुकेशन की बात की जाती है कि एजुकेशन पढ़ते रहिए, सब अच्छा होगा, नौकरी मिलेगी। लेकिन आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, तपस्या करना अच्छी बात है, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि अगर ये तपस्या जो आप कर रहे हैं अपनी जिंदगी के 20-20, 25-25, 30-30, 40-40 साल एजुकेशन में लगा रहे हैं, लेकिन अगर आपको जो एजुकेशन है वही नाकाम हो जाए, आपको जो जिस लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप एजुकेशन लेके नौकरी पाना चाहते हैं, एक रोजगार अपने लिए खोजना चाहते हैं, लेकिन अगर रोजगार ही आपको न मिले, आप जो है वो सिस्टम की भेंट चढ़ जाए, जहां जितने भी सिस्टम के अंदर बैठे लोग हैं वो सिर्फ आपका शोषण करने के लिए इस प्रकार के जो षड्यंत्र रचा गया है, जो माया जाल रचा गया है, उसमें अगर आप फंस जाएं तो आप क्या करेंगे? आपको सोसाइटी ताने देगी, लोग ताने देंगे, कुछ दिन बाद आपके घर वाले भी आपको ताने देने लगेंगे। लेकिन आप कर भी क्या सकते हैं कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं अगर वहां रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आप उसको कैसे रोक पाएंगे? तो समस्या आज के दौर की यही है। चाहे कोई भी एजुकेशन व्यवस्था हो ना, तो वो सुचारू रूप से पेपर कंडक्ट करा पाती है, ना वो पारदर्शी तरीके से पेपर सेट कर पाती है, ना वो पारदर्शी तरीके से पेपर ले पाती है, ना भर्तियों का सही प्रकार से जो आवंटन होना चाहिए वो हो पाता है। इसके बाद जब अगर हो भी जाता है तो भर्तियों में 4-4, 5-5 साल तक ज्वाइनिंग नहीं होती है। तो ये कहाँ तक संभव है? अपने पास से एक तो पैसा लगा के इसके बाद बंद कमरे में 5-5, 6-6, 7-7 साल तैयारी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि वो होने को तो हो जाए, लेकिन जो समस्या है वो सिस्टम के भेंट चढ़ जाती। सिस्टम में जितने अंधभक्त बने बैठे हैं या जो पढ़े लिखे नहीं है वो देश चला रहे हैं। आप लोग हैं कि बस एक आपको लगा दिया जाता है कि आप अपनी आवाज को कुछ कर ही ना पाए, बता ही ना पाए समाज के सामने, क्योंकि आप जब उसमें बिजी रहेंगे तो आपकी जो एनर्जी है उसको चैनलाइज कर दिया जाता है कि हाँ एजुकेशन के नाम पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, और इस तरीके से ये लूट लूट के अरबों खरबों का संसार बना देते हैं। इसके बाद इनका लड़का कहीं अमेरिका में पढ़ेगा, कहीं इंग्लैंड में पढ़ेगा, कहीं यूरोप में पढ़ेगा, कोई अस्टिया में पढ़ रहा है, कोई बीना में पढ़ रहा है, और आप एक 30,000 की नौकरी लेने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। तो समस्या आप में नहीं है, समस्या सिस्टम में है। यहाँ जो बैठे लोग हैं और जो बड़े बड़े ये मोटे धन्ना सेठ जिनको तुम मान के बैठ जाते हो कि हाँ ये हमारे लिए भगवान है, वो भी तुम्हारा शोषण ही कर रहे हैं। तो तुम्हारा चारों तरफ से शोषण हो रहा है और तुम इसके खिलाफ आवाज उठाओगे तो फिर लाठी चलेंगी, डंडा चलेंगे, लोग आपको मारेंगे, हो सकता है आपके खिलाफ अनावश्यक FIR कर दिया जाए, आपको डराया धमकाया जाए, आपकी आवाज दबाई जाए। जब यहाँ देश में जो शिक्षक हैं जो विचारों का भविष्य बनाते हैं कि ये भविष्य में देश के संपदा है, एक तरफ आप किताबों में सब अच्छा लगता है कि हाँ ये ह्यूमन डेमोग्राफी है, ये ह्यूमन डिविडेंट है, इसके बाद ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, इसके बाद ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन का, कि हम लोग केस खूब पढ़ते हैं कि यूनिकेशनल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, आर्टिकल 21 हमको लाइट लिबर्टी की आजादी देता है, एजुकेशन की आजादी देता है, आर्टिकल 21 से देता है। तो वो सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है, जब उसको भू धरातल पर उतारने की बात आती है, जमीनी तौर पर उतारने की बात आती, तो अच्छे अच्छे जो इस तरीके का ज्ञान देते हैं वही पीछे हटने लगते हैं। जहां एक तरफ आप बात करते हैं कि महिलाएं जो महिलाओं को अरेस्ट करेंगी, खूब CRPC IPC बनाए, लेकिन यहाँ धड़ल्ले से मिसयूज होता है ना, उनको पानी दिया जाए, पूरी तरीके से डिटेन कर लिया जाता है। इसके बाद एजुकेशन के नाम पे 4-4, 5-5, 6-6 साल तक तैयारी करते रहो, वैकेंसियां समय से आती नहीं, अगर आती भी हैं तो उनमें बिचौलिया बैठे हैं, कुछ पैसा खोर बैठे हैं। कोई भी पेपर हो इंडिया में निष्पक्ष रूप से सही तरीके से नहीं होता है। अभी मामला इस वजह से गरमाया है क्योंकि अभी SSC में जो
प्रोटेस्ट हो रहा है, या जो सिस्टम की खामियां सामने देखने को मिली हैं, या जो एडीक्यूटी जैसी कंपनियों को आप आउटसोर्सिंग कर देते हैं, ना पेपर करा पाए कायदे से, बच्चा दिल्ली में बैठा उसको अंडमान निकोबार में सेंटर दे रहा हो अपने घर से लगा के पैसा, फिर इसके बाद ये भी नहीं, यहाँ तक हद कर दी कि इसके बाद जाने के बाद ना वो सर्वर काम कर रहे हैं, ना वहाँ प्रॉपर बैठने की व्यवस्था है, ना वहाँ कोई पानी की व्यवस्था सही से, ना कोई पंखा, ना कोई सर्वर, ना कोई कंप्यूटर काम कर रहा है, सब हैंग कर रहे हैं। एक तरफ आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, सबका साथ सबका विश्वास करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो बस अकेले ये किताबों में अच्छा लगता है और आपके भाषण में अच्छा लगता है, और आपके जो आजकल के जितने अंधभक्त हैं वो सब इसी प्रकार से उनको सपोर्ट करते हैं। अभी सब ज्ञान दे रहे हैं, जैसे अभी चुनावी समय आएगा तो चुनाव के द्वारा इनके सारे सिस्टम सही हो जाएंगे। अपने चुनाव के द्वारा ना इनको कोई कुछ नहीं दिखता, उतनी देर ना कोरोना रहता है ना कोई रहता है। अब समस्या एजुकेशन की है। अब जब बच्चा पढ़ेगा नहीं, मेहनत ही करता रहेगा, लगा रहेगा 10-10 साल अपनी जवानी के, तो वो कब क्या करेगा, कब वो अपना गृहस्थ जीवन बैठाएगा, कब वो क्या करेगा। अकेले इन्हीं के चक्कर में 30-40 हजार वो कमा सकता था, लेकिन इन नौकरियों ने उनके दिमाग में इतना प्रेशर डाल दिया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके अंदर ईगो आ गया कि यार मेरे को समाज क्या कहेगा, मेरे को लोग क्या कहेंगे, मेरे घर वाले कहेंगे कि मैं एक ठो पेपर नहीं निकाल पाया। लेकिन जब इस तरीके से वो सिस्टम की भेंट चढ़ जाते हैं तो उन विचारों का क्या है। फिर कोई सुसाइड कर लेता है, कोई कोटा में आप देखते हैं, कोई कानपुर में देखते हैं, कोई प्रयागराज में देखते हैं, तो उनकी गलती नहीं है, गलती सिस्टम की है। अब जब कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज दबाई जाती है, उस पर लाठी डंडे बरसाए जाते हैं, उनको जबरदस्ती डिटेन करके 5-5, 6-6, 7-7 घंटे बस में घुमाया जाता है। इसके बाद फर्जी उनके ऊपर मुकदमा लगाए जाते हैं, उनको डरवाया जाता है कि बच्चों की आवाज दबा ले। तो आप कब तक आवाज दबाएंगे। सिस्टम किसी के बाप का थोड़ी है कि यहाँ किसी कितना खूब राहत इंदौरी ने कहा था कि यहाँ की मिट्टी पे सभी का खून है शामिल, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। लेकिन समस्या ये कि यहाँ एकता नहीं है। अब जिस पेरेंट्स का बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा होगा उसी को इस चीज का दर्द होगा, लेकिन जो दूसरा किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी, उससे कोई मतलब नहीं। और जब अपने बच्चे के साथ बीतेगा कि 5-5, 10 साल सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो लोग चुपचाप मुंह बना लेते हैं, तब मुंह नहीं निकलता। दूसरों के लिए बहुत ज्ञान देते हैं कि अरे वो तो पढ़ता ही नहीं होगा, वो तो घूमता ही होगा। अब वो बेचारे क्या करें जब वो सिस्टम की भेंट चढ़ गए। इस पे कोई बात नहीं करना चाहेगा। तो समस्या कहीं ना कहीं लोगों की नहीं है। जो स्टूडेंट है वो तो बेचारा तपस्या कर रहा है, 11-11 घंटे बेचारे बैठ के पढ़ रहे हैं कुर्सी में, एक 40,000 की नौकरी के लिए, और तुम यहाँ से जाके विदेशों में पैसा जमा कर रहे हो। चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे कोई मोदी, उनके लिए कोई रूल नहीं है। यहाँ बच्चे को एक नौकरी लेने के लिए इतनी मार लाठी, पहले वही बच्चा संघर्ष करे, लाठी खाए। अब जब वो 10-10, 12-12 साल यहाँ संघर्ष करेगा, इसके बाद सिस्टम में जाएगा, तो उसको कहाँ से तुम उसको सोच रहे हो कि तुम उसके अंदर वैल्यू भर दोगे, इथिक्स भर दोगे, जब वो खुद अपने आसपास करप्शन देख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है, तो उसने भी वो धक्के सहे हैं। वो प्रयास जो उसको करने चाहिए वो करे, उसके बावजूद वो विफल हुआ है। अगर 1-2 सफल भी हो जाते हैं तो क्या आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो सिस्टम बदल देंगे। बड़े बड़े जो जितने आईएएस पीसीएस बने बैठे, ये अकेले बस ज्ञान सोशल चेंज की बात करते हैं। 6-6, 7 साल बाद इनका कोई पता नहीं होता कि ये कहाँ है। खुद अपने ऑफिस के नीचे इनसे कूड़ा तो चम होता नहीं है, बाथरूम तक तो गंदे पड़े रहते हैं। चाहे वो जुडिशरी की बात हो, चाहे आईएएस की बात हो, रेलवे में 7-7, 8 साल से वैकेंसी नहीं आ रहे हैं, आधे बच्चे ओवर एज हो जा रहे हैं। तो इस पे कौन बात उठाएगा। जो बात उठाता है उसको जाने नहीं देते। जो मिनिस्टर जो खुद नहीं कुछ पढ़े हैं, बिल्कुल बेकार फेकार है, उनको कुछ ऊट कपार है नहीं है, उनके पास जाने के लिए पुलिस को बीच में पहरेदार बना के बैठाल दिया। पुलिस भी क्या करे, उनको भी बढ़िया घूस मिलती है, करप्शन का बढ़िया उनको पैसा आता है, और तो वो भी ज्ञान देते हैं। तो यहाँ बेसिकली बात पढ़ाई लिखाई की नहीं है कि आप कितने ज्ञानी, यहाँ सिर्फ अकेले आपकी जेब चौड़ी हो और बढ़िया आपका पेट निकला हो, आप बढ़िया धन्ना सेठ हो, तो यहाँ सब लोग आपको ज्ञान देंगे। तो ये किताबों वाला ज्ञान किताबों में रखिए, रियलिटी पे बात करिए। और जब तक ये समस्याएं नहीं आप हटाएंगे, आप ऐसे ही परेशान रहेंगे। चाहे वो स्किल इंडिया की बात हो, चाहे वो डिजिटल इंडिया की बात हो, चाहे मन की बात हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन जब मन की बात करने जाओ तो लाठी डंडा चलते हैं। तो ये समस्याएं हैं,
न सर्वर सही से काम करें, न प्रॉपर तरीके से भर्तियां सही से हो। नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में जो अमीर गरीब का है वो 60 नंबर लाता है तो किसी के 90 हो जाते हैं, किसी के 40 हो जाते हैं। आज तक ये सिस्टम ही इनका नहीं समझ में आ रहा। अंदर जो घुसे हैं उनका नॉर्मलाइजेशन के नाम पे पैसा दे गया सिस्टम है उनका, तो वो नौकरी पा जा रहे हैं और उनका पॉइंट पॉइंट दुई दुई एक एक नंबर से वो बेचारे 10 साल से धक्के खा रहे हैं। तो वो कहाँ जाए, किससे कहें अपनी बात। तो समस्याएं तो चारों तरफ से, इस पे कौन वो आवाज उठाएगा। सरकार के पास जाओ तो वो लाठी चलाती है। बड़े बड़े जो एनजीओ हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऐसे बहुत मानव आयोग की बात करेंगे, मानव अधिकार की बात करेंगे, फंडामेंटल राइट की बात करेंगे, ह्यूमन राइट की बात करेंगे, लेकिन जब धरातल पे करने का समय आता है तो सारे मानव राइट से रह जाते हैं। बच्चे ही एक ऐसी इस जंग में है जो हमेशा से पिसता रहा है और पिस रहा है, और जब तक आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, कुछ भी संभव नहीं है। हम भी एक छात्र हैं, हमको भी ये पीड़ा मालूम है, ये दर्द मालूम है। आज मेरे साथ नहीं घटित हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे साथ भी फ्यूचर में नहीं होगा। जिस प्रकार का सरकार का रवैया है, सिस्टम में बैठे लोगों का रवैया, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनका बढ़िया चल रहा है, करोड़ों रुपया कहीं पेपर के नाम पे ले लेंगे, कहीं कोई पेपर में त्रुटि आ गई उसका पैसा जमा कर लेंगे, फार्म लाएंगे नौकरी के चक्कर में। जब अभी आएगी पॉलिटिक्स का समय, वोट बैंकिंग का, तो तमाम वैकेंसी आ जाएंगी, इसके बाद रद्द हो जाएंगी, कोर्ट में चली जाएंगी, कुछ में अनावश्यक केस ठोका जाएगा। तो इसी तरह 10-10 20-20 साल तक भर्ती ही प्रक्रिया चली आ रही। तो ये भी समस्याएं तो हैं, इन पे कौन बोलेगा। तो समस्याएं बहुत सारी हैं। इसके लिए जब तक आप अपने हित के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, सड़कों पे दो चार नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। वही है कि आज मुझको सुभद्रा चौहान की एक पोएम याद आ रही है कि सिंहासन हिल उठे जब छात्रों ने ठानी थी, सिंहासन हिल उठे जब छात्रों ने ठानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, और गुम हुई आजादी की कीमत हमने पहचानी थी, और दूर सिस्टम की नाकामी को करने को हम सब ने ठानी थी। तो ये जब तक आप सब लोग नहीं ठानेंगे, ये सिस्टम जो बूढ़ा भारत हो चुका है, जो पूरी तरीके से ग्रसित है मानसिक तौर पे, कोई किसी चीज का एडिक्शन है, किसी को पैसा का एडिक्शन है, किसी को पावर का एडिक्शन है, सब अपने अपने, किसी को रील स्क्रॉल करने का एडिक्शन है, यहाँ तक कि पेपरों में रील वाले गाने से क्वेश्चन जीएस पूछा जा रहा है, तो आप फर्जी 4-4 5-5 किताबें पढ़ रहे हैं लूसेंट की। कोई मतलब है क्या? किसी को कोई मतलब नहीं। एक है पेपर में 10-10 20-20 सवाल रिपीट हो रहे हैं हर शिफ्ट में। तो ये सब चीजें कौन देखेगा। और जब तक युवा जागेगा नहीं, अपनी बात रखेगा नहीं, वही पुराना इतिहास दोहराने की बात है कि जब तक आप नहीं करेंगे समस्याएं नहीं सही होंगी। जरूरी नहीं कि आज एसएससी सीजीएल में हुआ है तो कल दूसरों में नहीं होगा। ऐसी ऐसी कंपनी को टेंडर देते हैं जो ऑलरेडी भ्रष्ट कंपनियां हैं, जिसमें व्यापक घोटाले की बात है। और भी बहुत प्रकार के जो एग्जाम होते हैं, कहीं स्कूल गिर रहे हैं, अभी देख लीजिए प्राइमरी बच्चों के इतने सारे स्कूल बंद कर दिए। अब वो गरीब आदमी कहाँ जाए। अब इसी तरीके से बड़े बड़े जो माफिया हैं, कैपिटलिस्ट हैं, ये फलते फूलते हैं। कुछ एजुकेशन माफिया बने बैठे हैं, कुछ भू माफिया बने बैठे हैं। तो ये सब जो माफिया हैं, इनको आप ही लोगों ने माफिया बनाया हो, ये कहीं से माफिया पैदा नहीं होते हैं। सोसाइटी मेड देम माफिया। किसी को भगवान मानने लगोगे वही भगवान बन जाएगा। आप अकेले उनकी जूजी हुजूरी करते रहो, फिर इसी तरीके रोते रहो। जो लोग एक्चुअली में सपोर्ट करने जाते हैं उनको आप सपोर्ट नहीं करते हैं, और जो बड़े बन गए वो थोड़े झांकने आएंगे। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे जिसकी हो, किसी चीज का नहीं, ये जितनी कंपनियां बनी, ये एसएससी वाला खोले हैं, जेई वाला खोले, इसके बाद अनअकैडमी, एसएससी, जेई, दृष्टि, फलाना, ये जितनी है, आए आपके आंदोलन में देखने की आप मर रहे कि जी रहे कि लाठी खा रहे, बैठे वहां से एसी में ज्ञान दे देते हैं, फर्जी के रोल नए नए खोलते हैं। अब आप जाके वहीं सेलेक्ट, वहीं एडमिशन लेंगे जो आपके हित में बात करेगा। और खुद तो वो पढ़ाते नहीं है, खुद एक एग्जाम निकाल के बैठ गए। इसीलिए तो एग्जाम निकाले ताकि आपका शोषण कर सके, और आप ये चीज समझने को तैयार नहीं है। यही अभी पीसीएसजे में हुआ, 30 किताबें जो इधर उधर हुई, कोई आवाज नहीं उठाया। इसके बाद 3 साल वाला रूल लगा ना, प्रोटेस्ट करा, 1-1 1.5 2 लाख रुपए आपके पास आ जाता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपका सिलेक्शन वो नहीं कराते, आप करते हैं। आप भ्रम में जी रहे हैं।
इस भ्रम से निकलिए। वो पीपल आप लोगों को हिप्नोटाइज कर लिए, आप सम्मोहन का शिकार हैं। जैसे मोदी के आप गुण गा रहे हैं, अंधभक्त और राम 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 करते हैं, तो ये हरे रामा से काम नहीं चलेगा कि हिंदू की बात करके सनातन धर्म और हिंदू और ये राम मंदिर से आपका गुजारा नहीं होगा। जब तक पैसा नहीं होगा, खाने को नहीं होगा, तो कोई नहीं पूछेगा, सब राम राम धरा रह जाएगा। तो इस बात को समझिए, अपने दिमाग में उतारिए, जो समस्याएं उनसे लड़िए, सिस्टम की खामियों को बताइए। जब इलेक्शन का समय आए तो अच्छे लोगों को वोट दीजिए जो आपके हित में, चाहे ऐसे बिना पढ़े लिखे लोगों को आप सपोर्ट करते हैं। कोई जाति के नाम पे वोट देता है, कोई धर्म के नाम पे देता है, बिना कुछ सोचे समझे। अभी आप ज्ञान दे रहे हैं कि अरे सरकार बहुत खराब है, कुछ नहीं करती, लेकिन जैसे ही चुनाव आएगा आपका दिमाग वहीं जाके फिर ठप्पा लगा के आएगा, फिर यहाँ लंबी लंबी जाके चौराहे की दुकानों पे बातें करना कि हाँ नहीं सरकार तो बहुत बेकार है, बड़ी महंगाई है। तो कहीं ना कहीं आप लोग ही पागल हैं जो इस तरीके के सपोर्ट करते हो। अगर इस तरीके का आप सपोर्ट करेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। कोई भी चीज हो, एक बात एजुकेशन की नहीं है, कोई भी आप उठा लीजिए, चाहे वो एसएससी का मुद्दा हो, चाहे रेलवे का मुद्दा हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो। 6 साल से भर्ती नहीं आई, लोग प्रयागराज में दिन रात वो कर रहे हैं। इनको क्या है, जो बड़े बड़े कोचिंग माफिया है उनको बैच लॉन्च करने से मतलब है, अरबों खरबों कमा लेंगे। आपको क्या मिलेगा? जब आप कितना पढ़ते रहिए घर के अंदर, जब सिस्टम नहीं ठीक होगा तो जिनका पैसा से होना है, जिनका जुगाड़ है वो हो जाएगा, आप बैठे रहेंगे। लड़ते रहिए, दिखाते रहिए अपनी कला कि हम बहुत बड़े ज्ञाता हैं, हमको बहुत ज्ञान है, हम तो दुनिया को जीत लेंगे, हम तो किसी से डरते नहीं है, हमारा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, बाहर में जाए। तो बस किताबों में लगे रहिए, 10-10 साल तैयारी करिए, चाहे वो आईएएस को हो चाहे पीसीएस को, वो भी जाके आगे चल के जी हुजूरी करते हैं, जिनको आप भगवान मान के बैठे हैं। और फिर ऐसे ही 12th फेल मूवियां बन जाएंगी, ऐसे दिखा दिखा के, जैसे अभी सैयारा आई है तो जितने निब्बा निब्बी है उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। जब 4 पैसा कमाएंगे नहीं, घर से प्रेशर आएगा, कुछ होगा है नहीं, बाहर जिसके पास नौकरी मांगने जाएंगे वो 10,000 रुपया आपको नहीं देगा, तब आपको हकीकत समझ में आएगी। सिस्टम से आप लड़ना नहीं चाहते, पीठ पीछे कोई आवाज भी उठा रहा है तो उसका सहयोग नहीं करना है आप लोगों को, जाके वही अंधभक्ति वाली बातें करनी है। तो समस्याएं कहीं ना कहीं है, कौन इनके खिलाफ बोलेगा? कोई ना कोई, किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। आज आप नहीं बोलेंगे, आज दूसरों के बच्चों के साथ हो रहा है, कल के आपके भी बच्चे तो होंगे, वो भी इसी सिस्टम का पार्ट है, वो भी ऐसे ही मरेंगे। जब उनको नहीं बेरोजगार घूमेंगे तब कहाँ से समस्याएं होंगी? पॉपुलेशन दिन का दिन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बिल्कुल चरम में है, महंगाई बिल्कुल बढ़ी हुई है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है। तो जब सिस्टम में जितने सारे लोग बैठे हैं वही भ्रष्ट हो जाएंगे, जितना काला धन है सब वो बाहर जा रहा है, स्विस बैंकों में जा रहा है, आपको क्या मिल रहा है? उनको थोड़े फर्क पड़ना है, चाहे 300 रुपया किलो टमाटर मिले, वो इतना कमा के बैठे हैं कि उनको दिक्कत नहीं है। दिक्कत आप ही लोगों को है, रहने की, खाने की, बाहर 50-50, 60-60 हजार रुपया आप महीने का जिस दिन किराया भी देंगे 4-5 साल बाद, तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि क्या है। तो दिक्कतें बहुत हैं, बड़े 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 लोग हैं, और आह्वान करिए कि वो आए, सपोर्ट करें। आप भी अपनी आवाज को दबाइए नहीं, उसको बुलंद करिए। यही समय है कुछ सिस्टम में चेंज करने का, अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसका फायदा उठाइए। नहीं ये लोग आपको ऐसा ही शोषण करते रहेंगे और आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ निराशा छोड़ा आपको कुछ नहीं मिलना है। परेशान हो जाएंगे, बाद में आपको हो सकता है मेंटल ट्रामा में इलाज कराना पड़े, एंजाइटी डिप्रेशन का, क्योंकि जब चारों तरफ से आप हताश हो जाएंगे तो आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा। तो पहले तो इस जो सिस्टम है इसको उखाड़ फेंकिए, अगर सिस्टम है तो इसके आवाज उठाइए, या इन लोगों में जो कमियां है उनको दूर करिए। जितने बड़े बड़े माफिया बने बैठे हैं एजुकेशन के, इनको फर्क नहीं पड़ता, वो एसी से ज्ञान दे देंगे, और 4-5 ऐसे प्रकार के रखे हैं जो सुंदर सुंदर कन्याएं हैं, जिनके जरिए बता देंगे कि हाँ बच्चों ये हो गया ये हो गया, अपना कभी ज्ञान देने नहीं आएंगे। आप बना लिए, अब आप ही के बीच से निकल के गए, लेकिन वो लोग बुद्धिमान थे इसलिए निकल गए, वो भी आपकी तरह ऐसे ही लगे रहते तो उनका भी कुछ कल्याण ना हो पाता। तो इस चीज को समझिए, जो आपके हित में काम कर रहा है, जो आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, उसको आप सपोर्ट नहीं करते हैं। और जो कुछ नहीं करना चाहता है, एक चीज आपको फ्री में नहीं देता है, 5 रुपया 10 रुपया पढ़ने तक का ले रहा है, उनको आप सपोर्ट करते हैं, तो भुगतेंगे आप ही, दूसरा थोड़े भुगतेगा।
तो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। जो तन मन से आपके लिए प्रयास करता है उसका तो आप उनसे कह दो तो उनके चैनलों को भी देखना आप पसंद नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों के चैनलों को ऐसे देखेंगे जैसे बहु बड़े वो हैं, तो बस आप ऐसे ही परेशान रहिए, सिलेक्शन नहीं होगा, सपना भुला जाइए। वो दौर नहीं है ये कि बहुत पक्षपात, आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। यहाँ सब बिके हुए हैं। आप अभी कान में जो जुआ नहीं रेंग रहा वो धीरे धीरे रेंगेगा, और इसी तरीके से लाठी चार्ज और इसी तरीके से आपके साथ बर्बरता होगी और कोई बचाने वाला नहीं है आपको। तो ये चीज समझिए, ये मामला सिर्फ एसएससी का नहीं है ना, मामला भी एसएससी का है। ये हर चीज में आपको देखने को मिलेगा। ये कोई भी एग्जाम हो यहाँ निष्पक्ष तरीके से होता ही नहीं। बच्चा क्या करे, ना उसको कहीं नौकरी मिले, घर में तो वो बेचारा प्रताड़ित हो रहा है, दिन भर तो तपस्या कर रहा है। तपस्या का कोई मतलब है जब वो 4 पैसे नहीं कमा पा रहा। 20-20, 30-30, 35-35 साल के हो गए, कुछ करने की उम्र, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। जब तैयारी तब करी जाती है जब सिस्टम सही हो, चीजें सही हो, पता हो कि हाँ हम जो कर रहे हैं उसका हमको रिजल्ट मिलेगा। जहां पॉसिबिलिटी ही 0.01% है, वहां आप क्या उम्मीद करते हैं जब ऐसे भ्रष्ट लोग पार्लियामेंट में बैठा ले, जिनको ये तक नहीं पता कि 1 लाख बड़ा होता है कि 50,000 बड़ा होता है, 10 को 10th बोलते हैं इंग्लिश में, ये तक नहीं जानते हैं, और वो मंत्री बने बैठे हैं। और आप लोग हैं पूरी जिंदगी एक नौकरी के लिए अपना जीवन व्यतीत करके प्रयास करते हैं, और आप बाद में आपको कहाँ हाथ लगता है, कुछ नहीं। तो जागिए, मेहनत करिए, मेरे कहने से नहीं होगा। ये सबकी आवाज है, सबको साथ आना पड़ेगा तभी संभव है। अब इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं इनको अगर आपने नहीं हटाया तो ना आपको कुछ दिन में माउस मिलेगा, ना पेन सही तरीके से काम करेगा, ना आपका पेपर निष्पक्ष होगा। बस आप तैयारी की रेस में अपने को गिनते रहिए कि 1, 2, 3, 4 हजार, और कुछ नहीं होना है। और कुछ काम धंधा ढूंढिए साइड में, ये करिए, प्लान भी रखिए। अब ये इसको प्लान है कुछ और ढूंढिए, क्योंकि सिस्टम वो नहीं है जैसा कि हम एक होल हार्टली तैयारी कर ले, जो ज्ञान देते हैं कि 3 साल तैयारी कर लो, 4 साल तैयारी कर लो। तैयारी करके क्या करेंगे जब आपको नौकरियां नहीं सरकार दे पा रही। सरकार जब सिस्टम नहीं सही कर पा रही, सेंटर नहीं अलॉट कर पा रही, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो खुद से एग्जाम स्वतंत्र करा पाए, वो खुद दूसरे एजेंसी पे इंडिपेंडेंट है, तो आप उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आपका भला हो पाएगा। आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। जरूरी नहीं है कि एसएससी का मामला है तो मैं बात कर रहा हूं, कल कोई आप लोगों के भी एग्जाम में देखने को मिलेगा, फ्यूचर में कोई और एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ऐसे अपने जीवन का बेशकीमती समय इन चीजों पे ना बर्बाद करिए। करिए पढ़ाई करिए, और भी साइड में कोई काम धंधा देखिए, क्योंकि सरकार सुधरने वाली नहीं है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकिए, और नहीं ऐसे राम राम करते रहेंगे चाहे जो ही कितना अपने को बन जाए कि हम है। अगर एजुकेशन नहीं होगा तो आप देश को कहां से विश्व गुरु की बात करते हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे, हमारा जीडीपी बनेगा, हम विकसित भारत बनेंगे। विकसित भारत तो छोड़िए, आप कुछ दिन बाद पाकिस्तान से भी बेकार हालत में जाने वाले हैं। और ये नेता ऐसे कहीं ग्लोबल समिट में जाते रहेंगे और कहीं जाके ट्रंप के सामने अपनी बेइज्जती करवाएंगे और रिश्ते बताते रहेंगे। इसके बावजूद ट्रंप इन पे हुमक के टैक्स झोंकेगा और टैरिफ लगाएगा। तो पढ़िए लिखे समझदार बनिए, सिर्फ पढ़ाई करने भर से नहीं होगा, सामाजिक बनने से होगा। जब तक सामाजिक वैल्यू नहीं बनाएंगे आर्थिक वैल्यू कतई नहीं आएगी, इस बात को समझिए। और जो बने बैठे उनको फर्क नहीं पड़ता है, आप कितना प्रयास कर लीजिए, वो 90-90 करोड़ रुपया कमा चुके हैं। कुछ कुछ तो 20-20 हजार, 30-30 हजार करोड़ की कंपनियां आपके देखते देखते 5 साल में बना दिए। और उनको कौन सा कुछ आता है, एक सब्जेक्ट लेके ज्ञाता बनते हैं। अब आप तो पूरी जिंदगी सब कुछ पढ़ते हैं, आपको जीएस भी पता है, आपको मैथ भी पता है, आपको रीजनिंग भी पता है, आपको इंग्लिश भी पता है। कमाते कितना है, 50,000 रुपया महीना, वो भी नौकरी मिल गई तो, नहीं मिली तो 25,000 रुपया कोई नहीं देगा। बने ज्ञान ज्ञाता घूमते रहिए, तो काम देखिए। ये जितने माफिया है ये सब आगे चल के बड़े बड़े बिजनेसमैन ही है, चाहे उनको एजुकेशन का तबका उनके ऊपर न लगाइए। दे आर टोटली बिजनेसमैन, दे वांट टू एक्सप्लॉइट यू। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर आप ये चीजें नहीं समझेंगे तो किसी का कुछ बुरा होने वाला नहीं है। जो लोग वास्तव में आपको कुछ करना चाहते हैं, कुछ मेहनत करना चाहते हैं, उन लोगों को बढ़ाइए, उनको नहीं कि जिनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ इस एजुकेशन लाइन में धंधाबाजी करना है।
और वही लोग ज्ञान दे रहे हैं, और जो लोग एक्चुअली में आपके लिए करना चाहते हैं उनको सपोर्ट नहीं करते। जितनी कंपनियां झांकने आई उसमें अभी जो आप लोगों का धरना चल रहा है नहीं आएंगी, और न उनसे एक तो वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन फिर भी आप उनको भगवान मान के बैठेंगे तो बैठे रहिए, किसी का कुछ होने वाला नहीं। मैं भी भाषण दे के चला जाऊंगा, मेरी हैसियत ही क्या है, छोटा सा जो भी मेरे को आता है बताता हूँ, उसमें भी 2 4 5 व्यू आते हैं। अब आप लोग इस चीज को नहीं समझेंगे तो ना समझिए, मेरे को क्या है, मैं भी ऐसे ही रो रहा हूँ, आप भी ऐसे ही रोएंगे। जो दर्द होता है वो स्टूडेंट स्टूडेंट जानता है, वो कोई नहीं जानता है इस चीज को, ना घर वाले समझेंगे, उनको क्या है, पैसा दे दिया। आप सिस्टम की मार चढ़ रहे हैं, सिस्टम जब तक नहीं सही होगा आप लाख प्रयास कर लें आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जिसका सिस्टम है, जिसका अंदर से जुगाड़ है, वो खट्ट से सिलेक्ट हो जाएगा। देखते ही हैं आप, कोई 15 लाख ले रहा है, कोई 14 लाख में नौकरियां दिला दे रहा है, और आराम से वही लोग आपको बाद में ज्ञान देते हैं कि आप कहाँ पढ़े हैं, समाज के सामने आपकी बेइज्जती करते हैं, जबकि उनको आप वो जो लोग हैं उनसे ज्यादा आपको मालूम है, आधा ज्ञान भी उनके पास नहीं है, लेकिन वो पैसा कमा ली इसलिए समाज उनको वैल्यू दे रहा है, आपको वैल्यू नहीं दे रहा। आप लाख ज्ञानी हो तो इस ज्ञान को भरने से खोपड़ी में कुछ नहीं होगा, इसको दिखाइए, चाहे समाज को दिखाइए, चाहे कोई काम धंधा करिए, वरना आप बेकार रह जाएंगे, आपको कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। बात मैं सत्य बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इन्हीं चीजों से कसोट रहा हूँ। 4 5 साल से मैं देख रहा हूँ जिस तरीके की व्यवस्था सरकार की है। 5 5 6 6 साल हो जाता है जुडिशरी में वैकेंसी नहीं आती, आती भी है तो 100 200 आती है, तो जब 5 साल में इतना बच्चा हर ग्रेजुएशन स्कूल से प्राइवेट संस्थाओं से निकल के आता है तो कितनों का होगा, आधे तो फिर भी रह जाएंगे। तो बस इसी भांवर जाल में लगे रहते हैं। 5 5 जब 6 6 साल हो जाता है, घर से प्रेशर शादी का आने लगता है, फैमिली बनाना है, आगे बढ़ना है, एक्सेल करना है, तो आप इसी में अपना पूरा जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं। समय दीजिए कि 1 साल 2 साल, अब जब वैकेंसी ही नहीं आएगी तो आपको काम कुछ होना ही नहीं है। तो समस्याएं चारों तरफ से गंभीर है, उस चीज को समझने की जरूरत है। आशा करते हैं कि आज लोग मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, अकाउंटेबल बनेंगे, सरकार जवाबदेही देगी, और आप लोग जो सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे, अपनी बात को मनवाएंगे, तभी समस्याएं होंगी। समस्याएं एक नहीं है, समस्याएं बहुत सारी हैं। अगर एसएससी की बात करें तो एडीक्विटी जैसी कंपनियां जो कि पेपर नहीं करा पा रही, परीक्षा जो परिणाम है समय से नहीं हो पा रहे हैं, परीक्षा का स्तर इतना घटिया है कि कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डीजे वाले बाबू का जो किसने इस गाने को गाया है। तो जब इस प्रकार के रील देखेंगे तो यही गाना बनाएंगे। नियुक्ति तेजी से नहीं होती, 10 10 साल तक वैकेंसियां ही नहीं आती हैं, सिलेक्शन होने के बाद वेटिंग लिस्ट जारी करने में इनकी हालत पतली हो जाती है। परीक्षा केंद्र इसी जगह देते हैं जैसे गांव में भैंसिया है, गोबर है, वहां ना कोई व्यवस्था है, ना कोई प्रॉपर टेक्निकल इशू आ रहे हैं, सर्वर सही से काम नहीं कर पा रहा, पंखा नहीं चल पा रहा है, पसीना चू रहा है, पेपर तक तो मिल नहीं पा रहा, तो आप अपना ज्ञान किसमें प्रदर्शित करेंगे। ना कोई स्टाफ है, स्टाफ इतना बर्बरता तरीके से बात करता है, बिहेव करता है, आपस में फोन में बतिया रहे अपने जो उनके मित्र यार हैं, महिला मित्र हैं, अब आप वहां पेपर दे रहे हैं तो माहौल ही नहीं सही, तो आप क्या कर लेंगे। तकनीकी सिस्टम इतने खराब है, इन चीजों पे कौन आवाज उठाएगा। धांधली अपनी तरफ से हो रही है, पेपर के नाम पे पेपर कराएंगे, 2 करोड़ बच्चा फार्म भरेगा, इसके बाद आधे पेपर वैकेंसी रद्द हो जाएंगी, कहीं कोर्ट में चला जाएगा, कहीं कोई इशू आ जाएगा। तो समस्याएं, युवा जितना है वो परेशान है, और युवा ही इस देश का भविष्य है। युवा अगर मेहनत नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो ये जितने आईआईटी और बड़े बड़े कैपिटलिस्ट बने बैठे इनका भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनका तभी हो पाएगा जब युवा पढ़ा लिखा होगा, तभी तो कंपनी चलाएगा, तभी तो कुछ सजेशन देगा। अब एक तो एआई आ गया है तो आधी नौकरी ये खा गया, तो आधी नौकरी तो वैसे भी नहीं मिलनी है। और यही सब आप देख रहे हो, ऐसे ही ये दिन का दिन 1 बिलियन से 10 बिलियन, 10 मिलियन से 25 मिलियन, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। इनका साम्राज्य ग्रुप होगा, और आप ऐसे सरकारी नौकरी की तैयारी करिए और आपको 25,000 कमाने में बल का काम है। तो इस चीज को समझिए, सोचिए और अपना विवेक करिए, अपनी आवाज उठाइए। सरकार के जो अकाउंटेबिलिटी है सरकार अपनी ले, और जो इतने सिस्टम में बैठे लोग हैं, बड़े बड़े मंत्री, एजुकेशन माफिया, पॉलिटिशियन, इनके साथ संवाद करिए, अपनी बात रखिए। और इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, क्योंकि किसी के बाप का ये संदेश थोड़े ही है। आप
इस देश के आप भी नागरिक है, आपने वोट दिया है, आपने उनको मंत्री बनाया ताकि वो आपकी बात संसद में उठाए। लेकिन और आजकल की जो गोदी मीडिया है उसकी तो बातें न करिए, उसको तो बस इस प्रकार के अभी सैयारा मूवी जहां से टीआरपी मिलता है, खेल के बारे में, इन सारी मुद्दों पे उसके पास खूब वो रहता है। लेकिन न बच्चों को बेरोजगारी के बारे में बात करेंगे, न इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे, न युवाओं का कोई जो समस्याएं हैं धरातल लेवल पे उनको दिखाएंगे। अकेले पोत रंग के मुंह चले आएंगे और बस आराम से ज्ञान देते रहेंगे। दिन भर तो उनके इसी प्रकार के डिबेट चलते हैं कि हाँ कांग्रेस वर्सेस भाजपा, भाजपा का सपोर्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली करना है, और सारी पार्टियां घास चल रही सर भाजपा करा है। मोदी को ऐसा दिखाएंगे कि जैसे मोदी ने पूरा ऑपरेशन सिंदूर करा है, बाकी सब पार्टियां लोग सब ऐसे तेल ही बेचते रहे। तो समस्याएं बहुत सारी हैं। आशा करता हूं कि फिर मिलूंगा, तब तक के लिए दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को समझेंगे और अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करेंगे। और मैं ऐसी उम्मीद उमंग के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के चैनल को जुड़े रहिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे लोगों को दिमाग में बातें पहुंचे। क्योंकि आप लोग ही हैं जो उठाते हैं, आप लोग ही हैं जो गिराते हैं, और इस प्रकार के सिस्टम से आपको जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तभी चीजें संभव हो पाएंगी। तो फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।